हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी, वह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। कहानी का नाम है अपमान। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का बाहर से युद्ध कला में निपुण होकर अपने गांव में वापस आता है। गांव में पहुंचे हुए एक गुरु होते हैं, जो कि गांव के सभी लड़कों को युद्ध कला का अभ्यास कराते हैं। वह लड़का गांव में आने के बाद एक दो दिन इधर उधर घूमता है और यह जान लेता है कि अगर इस गांव में प्रसिद्ध होना है तो इस गांव के गुरु को युद्ध में हराना पड़ेगा। यह सब सोचकर लड़का गुरु के आश्रम जाता है और गुरु को भला बुरा कहने लगता है। कुछ ही देर में आश्रम के सभी छात्र बाहर आ जाते हैं और अंत में वह गुरु, जो युद्ध कला में बहुत अधिक निपुण थे, वह भी बाहर आ जाते हैं। वह लड़का जैसे ही गुरु को देखता है तो उन्हें अपशब्द कहने लगता है और कुछ देर तक लगातार यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। गुरु शांति और संयम से उसकी सभी बातों को अनसुना करते जा रहे थे। गुरु के संयम को देखकर लड़का और अधिक चढ़ जाता है और उनके पूर्वजों को ना जाने क्या क्या कहता रहता है। जब बहुत देर हो गई और गुरु कुछ नहीं कहे तो वह लड़का और अपशब्द कहकर फिर उस आश्रम से वापस चला जाता है। जब गुरु उस लड़के के वापस जाने के बाद आश्रम के अंदर आते हैं तो आश्रम के सभी छात्र फिर से कहने लगते हैं कि हे गुरुजी, आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आप युद्ध की इतनी अच्छी कला जानते हैं, तो आप तो हमें भी युद्ध करना सिखाते हैं। गुरुजी, अगर आपको उस लड़के से नहीं लड़ना था, तो आप हमको आदेश दे देते, हम उसको तुरंत मजा चखा देते। पर आप तो बहुत कायर निकले। हम लोगों को यह उम्मीद आपसे बिल्कुल भी नहीं थी। गुरु पहले तो शांत रहते हैं और अंत में जब सब अपनी बात कह देते हैं और गुरु को दोषी ठहराते हैं, तब वह शांत होकर अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम सभी लोग मुझे एक बात बताओ। अगर कोई तुमको कुछ देना चाहता है और अगर तुम उसको नहीं लेते तो वह वस्तु फिर कहाँ जाती है? गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य बोला कि अगर हम उसके द्वारा दी गई वस्तु नहीं लेते तो वह वस्तु उसी के पास रह जाती है जो हमें देना चाहता है, क्योंकि हमने तो वह ली ही नहीं। अपने शिष्य की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब मैंने उसका अपमान लिया ही नहीं, उसकी क्रोध और गणना ली ही नहीं, तो वे सभी उसी के पास रह गई। फिर गुरु आगे बोलते हैं कि आज का ज्ञान तुम लोगों के लिए यही है कि बेवजह अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें। जीवन में तुमको बहुत मूर्ख और ऐसे लोग मिलेंगे जो बेवजह तुम्हें मुसीबत में डालना चाहेंगे। ऐसे समय में संयम रखें और शांत रहें। इस बात पर गौर करें कि क्या वह वस्तु जो वह तुम्हें दे रहा है, वह तुम्हारे लेने के लायक है भी या नहीं। अगर वह आप लोगों को अपमान दे रहा है तो वह भी ना लें और ना ही क्रोधित हों, बल्कि क्रोधित होने की बजाय हमेशा शांत रहें। सभी शिष्यों ने गुरुदेव की जब यह बातें सुनी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों ने गुरु से माफी मांगी। कहानी तो आप लोगों ने सुन ली। अब आप यह सुने कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझकर व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई हमें अपमानित कर रहा है और हम अपमान महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यह अपमान उसी के पास रह जाता है।
जीवन में हमको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको मुसीबतों में धकेलना चाहते हैं और खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। ऐसे में हमें शांति, संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। यह कहानी है तो छोटी सी, पर हमें शिक्षा बहुत बड़ी देती है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। राधे राधे।